देखो आज इसकी वीडियो में पी ब्लॉक एलिमेंट की स्टडी करोगे। सबसे पहले पी ब्लॉक में जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं बी, ए एल, जी ए, आई एन और टी एल। इन सबको हम बोरोन फैमिली बोलते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन कितना होगा? 5। इससे कितना हो जाएगा? 13। इसका इसमें 18 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 31। फिर इसमें 18 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 49। अब 32 जोड़ दीजिए। इस चीज को आप 12 भूल जाते हो, ठीक है? ये मैं क्या बता चुका हूं आपको। तो ये जो एलिमेंट है इनको बोलते हैं हम पी ब्लॉक। पी ब्लॉक इसलिए बोलते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे आप 2,3 या 1s2 2s2 2p1। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां जा रहा है? पी कोष में, इसलिए इसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अब पी ब्लॉक जो एलिमेंट है सारे उनको हमने 6 भागों में बांटा है, 6 वर्गों में। स्टार्ट होती है वो वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इन वर्गों के एलिमेंटों को हम क्या कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में केवल आपका ये 13वां वर्ग आएगा। केवल जितने एलिमेंट है इनकी स्टडी करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले आता है सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम पी ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं या बोरोन परिवार के तत्व क्यों कहते हैं। तो अभी तुमने इलेक्ट्रॉन विन्यास किया था 2,3, यह आया था 2s2 2p1। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी कोष में जाता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक तत्व बोलते हैं। समझ में आ गया? दूसरा नाम है इसका बोरोन परिवार के तत्व या वर्ग 13, क्योंकि 13वें वर्ग में आते हैं तो वर्ग 13 के एलिमेंट हो गई है। अब बोरोन परिवार के तत्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होगी सब एलिमेंटों की वो किसके समान होगी? बोरोन के। जो प्रॉपर्टी बोरोन की होगी वही इनकी होगी, लगभग में समान होंगी। जैसे इसके इलेक्ट्रॉन आ रहे 3, तो आप इसमें से किसी का भी इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 3। समानता होगी। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन ट्यूब कोष में जाता है तो इन सबका भी ट्यूब कोष में जाएगा। इसकी अंतिम संख्या कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है तो इससे संयोजकता कितनी हो जाएगी? संयोजकता 3 हो जाएगी। तो इसमें भी एलिमेंट है, इससे संयोजकता भी 3 होगी। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा? डोनेट कर देगा ना। तो इसलिए इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी हो जाएगी? +3। तो जितने एलिमेंट है उनकी ऑक्सीजन संख्या भी +3 हो जाएगी। समझ में आ गया? ये इनकी विशेषता होंगी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन का ट्यूब कोष में जाएगा। तो इनका इलेक्ट्रॉन होता है ns2 np1। इसका मतलब ये होगा तो लास्ट वाली कक्षा होगी उसके 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे s में और 1 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा p में। फॉर एग्जाम्पल बोरोन के साथ बताया था 2,3। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 2। कक्षाओं की संख्या कितनी है? 2। जो कक्षाओं की संख्या होती है वो n की वैल्यू होती है। तो इसका कर दोगे आप n का मतलब 2s2 2p1। ऐसे ही आप एल्यूमिनियम पर देखोगे कितना होता है? 13 2 8 3। तो कक्षाओं की संख्या कितनी हो गई? 3। इट मींस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो 3s2 3p1। समझ आ गया इलेक्ट्रॉन विन्यास? तो सूत्र क्या हुआ? NH2np1। सबके लिए ये हो जाएगा नीचे, ठीक है? इतना नोट कर लीजिए इसे। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास के बाद सेकंड पॉइंट आता है संयोजकता। तो इनके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 3। तो
इन जो वर्ग में एलिमेंट लिखे थे उनकी लाइफ समय 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन ही साझेदारी करेंगे, तो इसलिए भी संयुक्त कितनी हो जाएगी? 3। थर्ड नंबर पर आता ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी? संयुक्ता इसकी 3 आ रही है तो ऑक्सीकरण संख्या +3 आ जाएगी, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या +3। उसके बाद आता है परमाणु त्रिज्या धातु लक्षण। देख लो, इन एलिमेंटों में जो मैं लिखे थे यहां पर, ये यहां से 4 एलिमेंट, ये तो होती है धातु, एल्यूमिनियम धातु होती है, तार बनता है, गैलियम भी, इंडियम भी और थैलियम भी सब धातु होती है, ये अधातु श्रेणी में आता है। तो धातु क्या होगी? इनकी सबकी धातु होगी, केवल एक एलिमेंट को छोड़कर, ठीक है। उसके बाद आता परमाणु त्रिज्या। तो इन तत्वों में जो परमाणु त्रिज्या होती है, कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 3 आ रहे थे। तो जितने इलेक्ट्रॉन अन्य कक्षा में बढ़ते जाएंगे परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है। तो इनकी अन्य कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनकी परमाणु त्रिज्या कुछ अधिक होगी, लेकिन 14वें वर्ग से तो अधिक होगी, लेकिन जो 12वां वर्ग होगा उससे कम होगी। इसके अन्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो कक्षा छोटी हो जाएगी, इसमें 3 आ रहे हैं तो कक्षा इससे बड़ी होगी। इनकी परमाणु त्रिज्या वर्ग 14 से छोटी होती है। कारण ये होता है कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। तो जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति और ज्यादा बढ़ जाती है, तो कक्षा छोटी हो जाती है। अच्छा, इनके वर्ग में जाओगे ऐसे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वर्ग में जाने पर नई कक्षा जुड़ जाएगी, जुड़ने से उसका आकार बढ़ जाएगा, आकार बढ़ने से परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? उसके बाद आता है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? पता है किसी को? नहीं पता किसी को भी? कई बार बता दिया मैंने। विद्युत ऋणात्मकता होती है दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति। तो इनके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? डोनेट करेंगे, तो इनकी ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। इट मीन्स इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होगी वो कम होगी, ठीक है। ध्यान रखो क्यों कम हो रही है? क्योंकि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या केवल 3 है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते, इलेक्ट्रॉन त्याग देते, तो कम होगी विद्युत ऋणात्मकता। जब वर्ग में जाओगे तो घटेगी बढ़ेगी? वर्ग में जाने पर विद्युत ऋणात्मकता हमेशा घटती है, क्योंकि जब उसका आकार बढ़ता जाता है, ऐसे आकार बढ़ता जाएगा तो आकर्षण बल जो होता है वो नाभिक से कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, तो इसकी ग्रहण करने की प्रवृत्ति और कम हो जाएगी। ठीक है, आपको 6 पॉइंट हो गए। अब एक चीज और है इसमें, अगर आपसे केवल एक एलिमेंट को पूछा जाए, एक एलिमेंट का मतलब है मैंने आपसे पूछा कि आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम की स्थिति की विवेचना कीजिए। विवेचना से मतलब होता है कि इसका वर्ग निकालना, आपको विलोप निकालना है, आवर्त निकालना है, संयोजकता निकालनी है और ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। अगर आवर्त सारणी में किसी एक एलिमेंट की स्थिति की विवेचना पूछा जाए तो ये वाले पॉइंट निकालने होते हैं। तो अब मैंने इसमें से बोल दिया कि एल्यूमिनियम को बताइए आवर्त सारणी में कहां होगा ये, तो कैसे निकालोगे इन पॉइंटों को? केवल एक एलिमेंट का निकाल सकते हो कोई? नहीं। सबसे पहले इसका प्रणुक्रम बताइए कितना होता है, उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लीजिए। लास्ट वाली कक्षा का क्या हो जाएगा? 3s2 3p। हाँ, तो क्लियर सबका? अब ये अंतिम इलेक्ट्रॉन किस वर्ग में जा रहा है? इसका p में जा रहा है, तो इसका विलोप क्या हो गया? 3। ठीक है।
अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोष में जाता है वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। दूसरा, इसके बाद कक्षाओं की संख्या कितनी है? 3। तो जितनी कक्षा होती है उसका उतना ही आवर्त होता है। उसका आवर्त कितना हो जाएगा? 3। अब बचा वर्ग। देखो जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं 13 से लेकर 18 तक, सबके लिए बता रहा हूं अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? उसमें अपनी तरफ से 10 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 13। तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 13। ये सभी के लिए जितने भी एलिमेंट होंगे, ये कोई सा भी एलिमेंट ले लीजिए, अपनी अंतिम कक्षा में 10 जोड़ दो, उसका वर्ग आ जाएगा। पी ब्लॉक की ट्रिक होती है निकालने की। आप संयुक्त कैसे निकालोगे? अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन ही केवल साझेदारी करेंगे इसकी, इसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन साझेदारी नहीं करेगा। अब ऑक्सीजन अवस्था कितनी हो जाएगी? +3 इसलिए हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पर एलिमेंट के पास +3 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन अवस्था कितनी हो गई? +। ये वाले पॉइंट होते हैं, इसे निकाल लेते हैं किसी भी एलिमेंट की विवेचना करने के लिए। ठीक है।